Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. Myself Dr. Shipra Garg. आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में, क्योंकि ये डेंगू का सीजन है। तो देखते हैं कि डेंगू फीवर में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। डेंगू एक मस्किटो बोर्न वायरल डिजीज है कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। डेंगू वायरस हैज 4 स्टीरियोटाइप्स, दैट इज 4 तरीके के डेंगू वायरस होते हैं। इसका मतलब कि इन योर लाइफ टाइम आपको 4 बार डेंगू फीवर हो सकता है। अगर हम बात करें ग्रेटर रिस्क पर, कौन है इसमें? जो पेशेंट सेकेंड टाइम इस डेंगू वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनको डेंगू जो होता है वो ग्रेटर रिस्क पे रहता है। सेकेंड, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अगर उनको डेंगू फीवर होता है तो वो भी ग्रेटर रिस्क पर होती हैं। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो डेंगू के अंदर एक्यूट फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जो कि एक पोटेंशियली लीथल कॉम्प्लिकेशन होता है। इसको हम सीवियर डेंगू भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी और सिम्टम्स की, तो इसमें हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, उसके साथ साथ इसमें मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग और डायरिया होता है। तो वॉमिटिंग इतनी सीवियर होती है कि पेशेंट जो है वो लिक्विड भी अगर इंटेक करता है तो वो उसको वॉमिट कर देता है। ऐसा इसमें इसलिए होता है क्योंकि डेंगू वायरस जो होता है वो हमारे लिवर सेल्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा लिवर फंक्शन होता है वो डिटीरियोरेट हो जाता है और इसकी वजह से हमें वॉमिटिंग के एपिसोड्स जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर हमें पेन इन एब्डोमेन मिलता है, लिथार्जी मिलती है, बॉडी एक, हेडेक। उसके साथ साथ जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है पेन इन योर जॉइंट्स। यहाँ तक कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको लोअर बैक एक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है डेंगू फीवर के दौरान। उसके साथ साथ रेट्रो ऑर्बिटल पेन भी मिलता है, यानी कि हमारी आंखों के चारों तरफ पेन होता है, या फिर पेन ऑन द बैक साइड ऑफ योर आई। इसमें हमारे इस फीवर में हमको वो सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि सीवियर डेंगू के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो उसके अंदर हमें ब्लड इन वॉमिटर्स मिलता है, यानी कि जब आपको वॉमिटिंग होगी तो उसमें आपको खून भी मिलेगा। उसके साथ साथ ब्लैक स्टूल्स मिलते हैं, क्योंकि डेंगू फीवर के अंदर हमारी इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इसकी वजह से हमारे जो स्टूल का कलर होता है वो भी ब्लैक हो जाता है और जो हमारे वॉमिटर्स होता है उसमें भी हमारा ब्लड निकलता है। अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन उस टाइम पे करानी चाहिए, तो सबसे पहले तो डेंगू सीरोलॉजी, यानी कि हमारा डेंगू आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडीज के हिसाब से होता है। दूसरा जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है डेंगू NS1 एंटीजन। उसके साथ साथ जब ये पॉजिटिव आ जाए तो हमारे कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि CBC, ESR, उसके साथ साथ LFT, KFT और अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ डेंगू फीवर। क्योंकि डेंगू के अंदर हमारी जो स्प्लीन होती है उसके अराउंड हमें इन्फ्लेमेशन मिलती है, उसके साथ ही हमारे लिवर के अंदर भी हमें चेंजेस मिलते हैं और उसके साथ ही हमें कभी कभी हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है उनमें इन्फ्लेमेशन भी मिलती है। और हमारे जो POD होता है, इनकी पाउच ऑफ डॉगलस, उसमें हमारा माइल्ड फ्लूइड भी मिलता है इन केस ऑफ सीवियर डेंगू। तो अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेंगू फीवर के केस में। सो मेक श्योर कि आप सारे ब्लड टेस्ट के साथ साथ अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन भी कराएं। अगर केस हमें बहुत ज्यादा सीवियर लगता है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो कि होती है CT फॉर होल एब्डोमेन वो करवाते हैं, अगर जो पेशेंट होता है वो सीवियर डेंगू की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्लेटलेट काउंट। डेंगू के फर्स्ट 4 to 5 डेज बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि उस स्टेज में हमारा प्लेटलेट्स जो होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है। जो नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट्स की वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। स्टार्टिंग में 1-20 तक प्लेटलेट होते हैं, उसके बाद प्लेटलेट जो होते हैं वो रैपिड फेज से डिक्रीज होना शुरू कर देते हैं। लाइक सेकेंड डे में 90 हो जाएंगे, उसके बाद 80, 70 और 60। ऐसे ही डेंगू जो होता है उसके प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं वो कंसेक्यूटिव डेज के साथ साथ हमारे डिक्रीज होते रहते हैं। इसलिए डेंगू के अंदर हमें हर मॉर्निंग CBC टेस्ट कराना बहुत जरूरी है जब तक हमारे प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद हमारे अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 से नीचे जाते हैं तो वो एक क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है और उस केस में अगर हमें प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि अगर हमारे प्लेटलेट काउंट रैपिडली डिक्रीज हो रहे हैं तो उस टाइम पे हमें स्टेरॉइड ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है इंजेक्शन फॉर्म, यानी कि IV के थ्रू आपको स्टेरॉइड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि हमारे प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो डेंगू में होती है वो होती है हमारा हाइड्रेशन। अगर कोई भी पेशेंट डिहाइड्रेटेड रहेगा तो डेंगू से लड़ने की ताकत भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाती है, इसलिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट ओरली इंटेक कर सकता है तो 8 to 10 लीटर्स ऑफ वाटर, उसके साथ साथ
जूसेस एंड कोकोनट वाटर, कम से कम 3 to 4 कोकोनट वाटर पर डे जो है कंजम्पशन करना चाहिए। अगर पेशेंट ओरली इंटेक नहीं कर सकता है तो आईवी फ्लूइड के थ्रू हम उसको जो है पानी की कमी जो उसकी बॉडी के अंदर होती है वो हम पूरी करते हैं। उसके साथ साथ जो उसका ट्रीटमेंट चलता है वो हमारे सिम्टम्स के हिसाब से चलता है। जैसे कि अगर आपको वॉमिटिंग है तो एंटी एमेटिक ड्रग दिए जाते हैं, अगर डायरिया तो एंटी डायरियल ड्रग, पेन इन एब्डोमेन है तो NSAID दिया जाता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे एंटीबायोटिक कोर्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी है डेंगू के केस में। उसके साथ साथ आपको अपना ओरल इंटेक बहुत अच्छा रखना है, आपको फ्रूट्स लेने हैं, आपको अच्छी डाइट लेनी है जिसकी वजह से आपका प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो ज्यादा कम ना हो। अगर आप घर में ही रह के अपने डेंगू का इलाज कर रहे हैं लेकिन अगर आपको सिम्टम्स आते हैं कि आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग मल्टीपल एपिसोड्स हैं, बहुत ज्यादा लूज स्टूल्स आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपको लिथार्जी और अगर ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने हॉस्पिटल विजिट जरूर करें और कुछ जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो जरूर करवाएं, क्योंकि डेंगू फीवर जो होता है वो 4 to 5 डेज के अंदर ही अपनी क्रिटिकल कंडीशन पे पहुंच जाता है। आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी और अगर आपको डेंगू फीवर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑल ईयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर मोर देन 500 subscribers already on my channel. So see you in my next video.